टू के अंदर, क्योंकि इसमें डेट चेंज हो जाएगी। अगर हम टैली प्राइम में क्रैक वर्जन है तो हम टैली प्राइम में भी कर सकते हैं, और ERP9 का भी क्रैक है तो हम ERP9 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसलिए इस पे कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें डेट चेंज करनी है, टैली 9 का यूज कर रहे हैं रिलीज का। और दोनों ही या कोई भी टैली का वर्जन हो, सेम ही क्या है, सेम ही मेथड है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं कंपनी क्रिएट कर लूँ। मैंने एक क्रिएट कंपनी पे गया और यहाँ पे लिखा पेरोल, ठीक है, फॉर सैलरी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट कर दिया और कंपनी को एक्सेप्ट करा के कंट्रोल ए से जैसे कंप्लीट टैली बन गई, कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी। जो भी प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो लगेगा। इसके बाद आपने करना क्या है, FL1 में जाने हैं और F1 के अंदर पोर्शन, लास्ट समय जो हमने करके देख करा था वो क्या करा था, इसके अंदर कॉस्ट सेंटर करा था ना आपने, कॉस्ट सेंटर, और क्या करता मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये इसके अंदर मेंटेन पेरोल, सबसे पहला ऑप्शन आपने यस कराना है पेरोल, और इसमें यस कराना है मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज। ये वाले ऑप्शंस आपने इनेबल कराने हैं, ये दोनों ऑप्शन इनेबल करा के एक्सेप्ट करा लो। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करा दो तो एस्केप से आपके पास ये कंपनी फीचर का ऑप्शन आ जाएगा सामने। दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले FL1 में गए और F1 के अंदर क्या यस कराया, पेरोल को यस करा दिया और उसकी कैटेगरी मोर कैटेगरी, ठीक है ना, कैटेगरीज यस करा दी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन को क्या करना है आपने यस करा दिया। यस कराने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है गेटवे ऑफ मास्टर्स के ऊपर पेरोल इन्फो आ रहा है, ठीक है, पेरोल इन्फो। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं आपके पास, पे हेड्स, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स, वाउचर टाइप और ट्वीट, है ना, ट्वीट्स का तो पता ही आपको, ये 4-5 ऑप्शंस हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके अंदर मैं ना सीरीज चेंज कर दूंगा। ये सीरीज तो इस तरह से है, पर हम पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, यूनिट और वर्क से काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने भी वही सीरीज यूज करनी है जो मैंने यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट्स वर्क। यूनिट्स वर्क में क्या, हम यूनिट्स वर्क का हमने इस्तेमाल करा हुआ है। जैसे मैं एंटर करके दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि ये तो हमने यूज कर रखा है। क्रिएट करेंगे, सिंपल करा हुआ यूज। तो सबसे पहले टाइप में क्या आ रहा है, सिंपल। तो हम किस में काम कर रहे हैं, सिंपल के अंदर काम कर रहे हैं, यूनिट बनाएंगे। HR का मतलब क्या है, आवर्स से, ठीक है, एक यूनिट बना दी आवर्स। अच्छा, सैलरी में तो यही होता है ना, आवर्स यूनिट बनती है, 2 घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है, 2.5 घंटे काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे HR बना दिया। एक बना लेते हैं मिनट, ठीक है, फॉर्मूला नेम देना जरूरी नहीं है। और अच्छा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या देना है आपने, 2, क्योंकि हम अगर मैं उसे बोलूंगा फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने 2.5 बोलना है तो 2.30 ऐसे लिखेंगे ना, नहीं, या 3.5 बोलना है तो 3.30। तो 2 पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, 2, करेक्ट। तो मैं जैसे यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अपने मिनट में 2 एंटर कर देना। अभी मैंने सिंपल में क्या बनाया, एक HR बनाया है यूनिट और एक मिनट बनाया है, ठीक है। और इसमें डेसिमल प्लेसेस क्या रखा है, 2, इसके अंदर क्या रखा है, 0। तो एक HR बन गया और मिनट बन गया। अब सेकंड यूनिट बनानी है कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर बनानी है, ये हमने देखा ही नहीं है अभी तक, ये फर्स्ट बार ही देख रहे हैं हम। कंपाउंड पे जैसे ही एंटर करोगे फर्स्ट है और ये आपका सेकंड क्या बनेगा, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या बनाना है आपने, यहाँ पे बताना है आपने HR ऑफ 60 मिनट। HR क्या है, इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है, HR, सेकंड यूनिट क्या है 60, एंड देन थर्ड यूनिट क्या है, मिनट, ठीक है। ऐसे लिखना है HR 60 मिनट, परफेक्ट, एक्सेप्टेड। तो मेरा एक काम खत्म हो गया। मैं वापसी बैक करता हूँ और बैक करने के बाद क्या करता हूँ, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे, सेकंड में क्या है, सेकंड चूज कर रहे हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर हम एंटर करते हैं, क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जाके सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा नेम के अंदर, मैं इसके अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट कर लें, लीव क्रिएट कर लेते हैं। क्या मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्या लिया, लीव ले लिया, एंटर करेंगे। अलाइज में कुछ नहीं करना, अंडर में रखना है आपने प्राइमरी,
और अटेंडेंस टाइप के अंदर क्या रखना, तीन ऑप्शन निकल के आते हैं, अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन। अच्छा लीव विद पे विदाउट, अच्छा लीव पे पैसे मिलते हैं, लीव पे पैसे मिलेंगे, अगर कहीं पे छुट्टी करो तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ ऐसी कंपनी हो जिस पे अगर पैसे दे दो कितना मजा आता है ठीक है, तो लीव विदाउट पे रहेगा, ठीक है, तो ये डेज पे रहेगा। मैं इसके अंदर लिख दूं, एक मैंने लीव बनाया और अंडर प्राइमरी रखा मैंने, प्राइमरी, और अटेंडेंस टाइप में क्या रखा, लीव विदाउट, ठीक है, एंटर कर दिया। एक क्या लिखा, एम लीव, क्या कर रहे हैं, एम लीव, ये किस में जाएगा, ये भी प्राइमरी में जाएगा। इसमें क्या कर देते हैं, एम लीव में कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं ना, फॉर एग्जांपल के लिए आपके 500 रुपए डिडक्ट होते हैं, मेरे को अब देना ही एम लीव में, ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे पैसे दे दिए, चलो कोई बात नहीं, आपकी एम लीव है इसलिए। और कहीं कुछ कंपनियों की ये भी कंडीशन हो सकती है एम लीव में कि आधे पैसे दे देंगे, ये 1/3 दे देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अटेंडेंस लीव विद पे कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मैंने सेकंड बनाया है एम लीव, मतलब मेडिकल लीव से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अंडर किस में रखोगे, प्राइमरी, और इसको क्या करोगे, अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप में रखना है आपने, लीव विद पे, ठीक है, एंटर। और क्या बना लें, ओवर टाइम, ओवर टाइम जैसे एंटर करते हैं, थर्ड है, मैंने एंटर करा, इसे भी प्राइमरी में रखना है, ये किस में मिलेगा, प्रोडक्शन के ऊपर, ये थर्ड है, मैंने जो बनाया है आपके लिए ओवर टाइम, ओवर टाइम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको भी किस में रखा मैंने, और इसमें टाइप क्या करा है मैंने, प्रोडक्शन, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे क्या लेना है यूनिट में, बताओ कैसे मिलेगी, क्या लूं, HR ऑफ 60 मिनट्स, ध्यान रखना है, एंटर करके एक्सेप्टेड। बाहर निकलना है आपने जाके, मैंने अब दो चीजें बना ली, यूनिट वर्क बना लिया आपके लिए, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना ली। मैं कम चीजें बना रहा हूँ अभी, अलाउंसेस भी कम बनाऊंगा, ठीक है, अलाउंसेस भी कम बनाऊंगा, और जब हम एक बारी कर लेंगे प्रोग्राम, फिर इसको और ब्रॉड करेंगे और अलाउंसेस ऐड करेंगे, HR, ATA, PM। तो अभी के लिए यूनिट वर्क और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप दो चीजें बना ली। अब मैं सीधा कहाँ जा रहा हूँ, पे हेड्स के ऊपर। पे हेड्स में क्रिएट करूंगा सबसे पहले बेसिक सैलरी, ये हमने लेसेस बनाए थे। जैसे मैं बेसिक सैलरी एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन करते हैं। अच्छा बेसिक सैलरी इसमें से पूछ रहा है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है या अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय है, बताओ। पे हेड मैंने सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन यूज करा, और पे हेड ये पूछ रहा है मेरे से। पे हेड में हम बना रहे हैं क्या, नेम दिया हमने, नेम के अंदर हमने क्या डाला है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, और पे हेड टाइप क्या रखा है, हेड टाइप, हेड टाइप में रख रहे हैं हम अर्निंग है ना, अर्निंग फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये किसमें रहेगा, अंडर किसमें जाएगा, ये खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर भी रखना है इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। और बेसिक सैलरी, अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ, ये 4 चीजें पूछ रहा है कि कैलकुलेट कैसे करेगा बेसिक सैलरी को, ये ऑटोमेटिक चीजें कैलकुलेट करेगा। इसमें 4 चीज ऑप्शन, 4-5 चीजें आ रही है, कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट पता है तुम्हें क्या होता है, फ्लैट तुमने ये देखा होगा पेटीएम और फोन पे वगैरह पे फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ, या फिर दुकानों पे भी लिखा रहता है कि फ्लैट 30% ऑफ, और कहीं भी कभी कभार लिखा होता है अप टू 30% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। कंफ्यूज मत होना, अप टू जहाँ पे लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अप टू 20% है, अगर उसका प्राइस 100 रुपीज है किसी आइटम का, 100 रुपीज है किसी आइटम का, और अप टू 20% है, तो इसका मतलब होता है 2% भी ऑफ हो सकता है, 5% भी ऑफ हो सकता है, 20% भी ऑफ हो सकता है। और अगर फ्लैट लिखा है, फ्लैट 20% ऑफ का मतलब है कि 100 में से 20 रुपीज ऑफ, ठीक है।
तो सीधा सीधा कितने रुपए का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 80 रुपीज का। तो फ्लैट का मतलब ये होता है, अगर फ्लैट अच्छा किसी भी कंपनी के अंदर बोलते हैं ना बेसिक सैलरी इतना एटलीस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी, उसे बोलते हैं फ्लैट रेट। क्या बोलते हैं? वो कितने कब का होगा, डेज का या मंथली? मंथली। परफेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। तो मैं ये सारा पे हेड्स में मैंने कर लिया, अर्निंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लिया, और इसका जो कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेशन टाइप क्या करेंगे हम, फ्लैट रेट रखेंगे, फ्लैट रेट। और फिर क्या है, पीरियड। पीरियड किस पे रहेगा? मंथ का। परफेक्ट, ये एक चैप्टर आ गया। और क्या हमने बनाया था वहां पे, एमलीव। एमलीव क्या है? ये अर्निंग है, डिडक्शन है? अर्निंग, एमलीव मेडिकल लीव है, हम दे रहे थे पैसे उसको, हाँ मेडिकल लीव में पैसे दे रहे थे, ये भी क्या हमारी अर्निंग है। ये भी हमारे लिए क्या है, खर्चा ही है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख लेते हैं इसको भी हम। और ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। सेकंड में क्या रखा है मैंने, एमलीव रखा है, और इसको किस में रखा है मैंने, और अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। परफेक्ट। और ये भी हमारे क्या, इंडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर किस में जाएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप के अंदर क्या रखेंगे, एज ऑन अटेंडेंस, किस पर रखेंगे, जितनी वो छुट्टियां करेगा उसके हिसाब से। एंड लीव लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेज। कैलकुलेशन पीरियड में रखना है आपने, कैलकुलेशन पीरियड, पीरियड में रखना है किसमें, डेज। परफेक्ट। एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। और आप क्या बनाया था, ओवरटाइम। मैं ज़्यादा नहीं अलाउंसेस रख रहा, एक दो अलाउंसेस जो कंपल्सरी है वो लिखना ही है। थर्ड पॉइंट रख रहा हूँ मैं क्या, ओवरटाइम। ओवरटाइम क्या है, अच्छा लीव मैंने अर्निंग में रखा है क्या? गलत है, लीव मैंने बनाया, एम लीव बनाई है ना, लीव तो बनाई नहीं, लीव नहीं बनाई ना, लीव खाली लीव। ये क्या हो जाएगा, डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, डिडक्शन ये क्या है हमारी, ये हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पे आने के बाद ये किस पे कटेगा, ऑन अटेंडेंस, लीव, और ये पर डे के हिसाब से कट जाएगा। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लीव के लिए भी बना देता हूँ, ये किस में जाएगा, डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और ये हमारी क्या हो जाएगी, अंडर किस में जाएगा, करंट एसेट्स। ठीक है। और आपने क्या, कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन टाइप में क्या रखना है आपने, ओवर टाइम। कैलकुलेशन टाइप में हमने क्या रखा है, ऑन अटेंडेंस, ऑन अटेंडेंस। और पीरियड में, पीरियड में डेज। वापस चले, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा, लास्ट है हमारा ओवर टाइम, और ये किस में जाएगा, ये भी अर्निंग है। परफेक्ट। ये क्या है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ओवर टाइम, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ जाना है आपने ओवर टाइम, और यहाँ पे किसे पे कैलकुलेट करेगा, ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। और ओवर टाइम अब लास्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा मैं इसको। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और अंदर कैसे जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या करा है इसमें हमने, कैलकुलेशन टाइप क्या रखा है, ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन। ऐसा आप डिस्क्राइब कर लेना, मैं बस बुलेट पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, जो हाईलाइटेड आपको हेल्प करेंगे, बस उतना लिखा है मैंने इसमें। ठीक है, ये कर लिया, बाहर निकलना है आपने आगे। फिर इसके बाद आना है एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर, जो हमारा लास्ट ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट चलेगा। फोर्थ पॉइंट में एम्प्लॉय ग्रुप्स। एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं,
आपने अगर लास्ट वाला क्लास अटेंड करी होगी तो पता लगा होगा एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि कंपनी किसकी है। यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्शन प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज पूछ रहा है, तो इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी कंपनी किसकी है। इस कंपनी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Alt+C का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, Alt+C का। ग्रुप में ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बता दिया सपोज टाटा की कंपनी है। किसकी है, टाटा की कंपनी। एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया और अंदर बता दिया इसके अंदर क्या है, मैनेजर्स है। ठीक है, मैनेजर को अंडर किस में रखा, प्राइमरी। और भी रख सकते हो अकाउंटेंट, फील्ड बॉय, जितनी भी आपकी पोस्ट है वो आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आना है आपने, उसके बाद क्या बनाना है, इसमें Alt+C से फिर क्या बनाना है, कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी का नाम डालना है और पोस्ट डालनी है। क्या डालनी है, पोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप अपने हिसाब से पढ़ लो। फिर उसके बाद जो हम करने वाले हैं एम्प्लॉइज, क्या करेंगे, एम्प्लॉय। सेकंड लास्ट से हमारा एम्प्लॉइज में जाना है, क्रिएट करना है अपने बैक स्पेस से ऊपर आना है। अपने प्राइमरी कॉस्ट की जगह क्या करना है, टाटा बनाया हमने, टाटा की सपोज एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ नाम ले लिए सोहन, और ये किसके अंदर जाएगा, मैनेजर के अंदर। अच्छा, सारी डिटेल डालना बहुत जरूरी होता है। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, पोस्ट, फंक्शन, सेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी कंप्लीट। अभी आप स्किप कर सकते हो, अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, स्किप करके, पर ये डालना बहुत जरूरी है, इतना कंपलसरी है। पर ये डालना भी जरूरी होता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो। बैंक डिटेल्स, ब्रांच नंबर, बैंक IFSC कोड, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती है। परफेक्ट, मैं बाहर निकल आया। इसके बाद हमने क्या बना लिया, एम्प्लॉयज बना लिया। फिफ्थ ऑप्शन हमने एम्प्लॉयज बना दिया। ठीक है, एम्प्लॉयज करने के बाद इसमें डिटेल्स आनी है। क्या डालनी है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। अब आ जाते हैं लास्ट, सैलरी डिटेल्स। क्या है, सैलरी डिटेल पे जाना है, आपने क्रिएट करना है। किसकी, अभी मैनेजर की भी कर सकते हैं, पर अभी मैनेजर की ना करके आप किसकी कर रहे हैं, सोहन की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, सोहन एक पर्सन है, इसलिए मैं एक पर्सन की कर रहा हूँ। जैसे सोहन पे गया, उसे क्या क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं वो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, बेसिक सैलरी कितनी बन रही है, रेट उसका बेसिक सैलरी का, सपोज उसकी सैलरी है 32,000, यहीं पे बताना है 32,000 मंथ। उसने खुद ही बताया, एंटर करा है कि मंथ में देनी है। फिर क्या देना है, लीव के कितने पैसे डिडक्ट करोगे आप, सपोज 600 रुपीज पर डे के डिडक्ट होंगे। ठीक है, एम लीव कितनी डिडक्ट होगी, मेडिकल लीव में हम उसे 400 रुपये दे देंगे। ठीक है, 400 रुपये की अर्निंग देंगे उसको। ओवर टाइम पर आवर कितने रुपीज दोगे, 250 रुपीज पर आवर है कि अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो उसे कितने पर आवर मिलेंगे, 250। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्टेड। ये हो गया आपका सैलरी डिटेल्स। बड़ा हो गया, लास्ट वाला तो हो जाएगा, स्टार्टिंग के जो है ना बनाने हैं, हाँ। थोड़ा दिमाग वो बनाने हैं आपने, सैलरी डिटेल्स है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, वाउचर्स करने हैं। क्या करना है, वाउचर बनाने के लिए बाहर निकलना है आपने, एस्केप करके बाहर आना है और पेरोल वाउचर्स के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, पेरोल वाउचर्स के अंदर। अभी तक हमने जो डन करा है वो क्या है, पेरोल इन्फो, सारी डिटेल्स फिल करती है, पेरोल वाउचर्स में आएंगे और एंटर करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स के अंदर हमें क्या करनी है, अटेंडेंस लगानी है उसकी एम्प्लॉय की। अटेंडेंस कैसे लगेगी, अटेंडेंस कंट्रोल+ F5 क्या लग जाएगी, अटेंडेंस। और फिर क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल+ F4। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल+ F5 दबाते हैं तो अटेंडेंस लगा लेते हैं। जब मैं एंटर कर रहा हूँ, सोहन की अटेंडेंस क्या है, लीव कितनी करी है, फॉर एग्जांपल उसने 2 लीव कर रही है, यहाँ पे 0 ही आएगा। जैसे आप एंटर करोगे तो 2 लीव यहाँ पे 2 डेज पड़ जाएंगे। सोहन ने क्या करा है, मेडिकल लीव कितनी है उसकी, मेडिकल लीव 3 है। सोहन ने ही क्या करा है, ओवर टाइम कितने घंटे करा है, सपोज 12 घंटे करा। परफेक्ट, ये लग गई उसकी अटेंडेंस। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है या दूसरा एम्प्लॉय है तो उसकी अटेंडेंस नीचे लग जाएगी। हाँ, समझ के एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। बाहर निकलना है, लास्ट एंट्री डाल रहे हैं हम कंट्रोल+ F4 से पेरोल वाउचर। Alt+A करेंगे, क्या करेंगे, इसी पोजीशन पे करना है Alt+A। अगर मैं किसी और पोजीशन पे Alt+A करूंगा तो काम नहीं चलेगा, इसे बोलते हैं ऑटो फिल। Alt+A एंटर,
अच्छा पीरियड बता देगा, ये क्या बता देगा, फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको सैलरी दे रहे हैं। और किसको, कौन सी कंपनी का दे रहे हैं, टाटा कंपनी की। किसको दे रहे हैं, सोहन को। यहाँ पे नाम ही सिलेक्ट करना है और जैसे आप एंटर करोगे पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने ऑटो फिल। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इतनी तो बहुत ज्यादा है, पर ये तो फर्स्ट डे मेहनत है बस। आप वो जितने भी दिन काम करेगा मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अटेंडेंस लगानी है, देन डन करना है। चाहे 10 एम्प्लॉय हैं, चाहे 150 हो, जो 500 एम्प्लॉयज हो, पर अटेंडेंस लगाने वाली मेहनत करनी पड़ेगी बस। ठीक है, देन एंटर। इसको देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्केप करके बाहर डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पेरोल्स और यहाँ पे मिलेंगी सारी डिटेल्स। पे स्लिप देखनी है, पे शीट देखनी है, पे स्टेटमेंट देखनी है, पेमेंट एडवांस देखना है। मैं अभी पे शीट दिखा देता हूँ आपको। ये मैनेजर है और टाटा कंपनी मैनेजर के अंदर सोने के एम्प्लॉय है, उसकी फुल डिटेल्स एरिया। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। इस तरह से सिर्फ सेम डिट्टो जैसे मैंने कराया आप सभी ने करना है। ठीक है, और उसके बाद और अलाउंसेस इसमें ऐड करेंगे, काफी सारे अलाउंसेस। ठीक है, डन।